अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करती हूँ मेरी आज के रिएक्शन पर। तो बहुत अच्छी से खुशी खुशी सितारा ने बर्थडे सेलिब्रेशन किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आई मीन टू से कॉन्ग्रेचुलेशन सितारा, तैयबा, आयत, सितारा फैमिली, एवरीवन। तो बहुत अच्छा लगा पार्टी देखकर, बहुत लोग आए। तो जब इतनी खुशी से एक पार्टी बनाया जाता है, दुश्मन भी वो देखकर हंस लेती है थोड़ी सी, क्योंकि ये छोटी बच्ची के लिए है। ये सितारा की या साजिद की बर्थडे नहीं था, ये आयत और तैयबा के लिए था। जिनको खुशी होती है उनको सबकी खुशी में ही खुशी होती है, और जिनकी दिल में अल्लाह खुशी होने की ताकत नहीं देती है, वो खुद की अलावा किसी और की खुशी में भी खुशी नहीं हो सकती। यहाँ तक कि कभी कभी लगता है वो लोग खुद की खुशी में भी खुशी नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं वो खुशी होकर भी बोलती है मेरी खुशी और भी ज़्यादा होती, इसकी गलती से कम हुआ, उसकी गलती से कम हुआ। तो जो भी हुआ अच्छा हुआ। आयत की बर्थडे पार्टी में रूबीना को देखकर अच्छा भी लगा, और कुछ कुछ जगह ऐसा लगा कि रूबीना ने जैसे तमन्ना, एक मैंने लाया एक तमन्ना लाया, तमन्ना ना सॉरी, नैना ने भेजा, एक मैंने लाया एक नैना ने भेजा। बहुत बार सितारा के सामने नैना की नाम बोली, और सितारा बहुत ही स्मार्ट की तरह हंसी मुंह पर वो बात के लिए कोई डिनाई नहीं किया, बस इतना बोल दिया रूबीना खाना ने लाया। तो जो भी हो, बर्थडे के दिन को खराब करने के लिए लोग किस हद तक गिर जाती है। आयत की बर्थडे के दिन भी नैना अपने आप को नहीं सुधारा। उन्होंने एक 25 मिनट की लाइव कर ली, उसकी शक्ल से ही दिखाई दे रहा था वो कितनी खुश है। तो लाइव में आकर क्या किया, आपके अंदर आकर थोड़ी सी भी इंसानियत होती, थोड़ी सी भी अच्छाईपन होती, तो नैना आप शायद 25 मिनट की ब्लॉग में 25 सेकंड के लिए ऐसी ही बोल लेती हैप्पी बर्थडे आयत। बोलना नहीं आया, क्योंकि अंदर से जो आपकी जेलसीपन है वो सिर्फ सितारा की तरफ ही नहीं, उसकी बच्चों के साथ भी है। ये प्रूफ किया आपने लाइव आकर। तो आपने उस लाइव में भी सितारा को डिफेम करने की जो हिंट्स दे रही थी, डबल मीनिंग बातें कर रही थी। मैं अगर मैंने तो अभी तक मुंह ही नहीं खुला, मैं अगर मुंह खुलूँ तो ये होगा वो होगा, मैं किसी झूठ के साथ नहीं दिया, मैं सच के साथ हूँ। झूठ जो है उसका एक टीम बन चुका है। नहीं नैना, झूठ का कोई टीम नहीं हो सकता है। झूठ अगर टीम बन भी जाए, वो जितनी जोर से बोल दे, सच की ताकत इतनी ज्यादा होती है। एक लोग अगर सच बोल दे, सही में सच, तो वो ही जीत जाता है। पर आपने आपकी खाला के साथ मिलकर, सलमा के साथ मिलकर जो ड्रामा किया वो पूरे का पूरी झूठ थे। आप लोगों ने तो हर कोशिश कर ली, सितारा की हेटर्स को ले ली टीम पर, सितारा की सपोर्टर्स में से चुन चुन कर जो नालायक बेशरम थी उन सबको भी ले लिया। आपने खुद कितनी मैसेजेस वॉइस दिया प्रोफेसर को, तो प्रोफेसर ने बहुत बार जिक्र किया, फिर भी आप लोगों को राज नहीं आती, फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आती। आप लोगों ने इस मुद्दा पर जितना लाइव किया, जितना वीडियो बनाया, उससे 10% भी वीडियो नहीं आया, बाबर दिलबर की तरफ से नहीं आया। उन्होंने अगर आपकी 10 वीडियो के अगेंस्ट एक बार 2 लाइन बोल दिया तो आप लोगों की दिमाग चढ़ गया। आप और आपकी खाला की एक बड़ी मजे की बात है, लास्ट वीडियो, लास्ट ब्लॉग, वाईटी छोड़ रही हो, ये कर रही हो। आप लोग थ्रेट किसको देती हो भाई? आप लोगों ने शायद सोचा था कि सितारा के अगेंस्ट ऐसा कुछ करने से आप सितारा चली जाएगी गेम छोड़कर, फिर वाईटी छोड़कर, फिर आप लोगों को सितारा की सब्सक्राइब मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता। अगर होता तो आप पिछले 6 महीने से वांट के लेकर नहीं बैठती। आपका 1K तो हो गया था ना पंजाब जाने से पहले, पंजाब टूर से पहले, क्या बोलते हैं, उसको क्या ना, हम भूल गए, मैं कश्मीर टूर से पहले आपका 1K हो गया था, आपका और बाबर का। उसके बाद बाबर को प्लस हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है क्योंकि लोग भी आप डिस्टर्ब है, बहुत डिस्टर्ब है आप लोगों की, आपकी कारण, आपकी सलमा खाला की कारण पूरी फैमिली के अगेंस्ट एक लोगों की एक नफरत हो चुकी है। पाकिस्तान की गंदी फैमिली की कोई अगर मिसाल लोग देंगे तो ये आप लोगों की फैमिली की देंगे, जो गंदी, झगड़ालू, लोभी, लालच, सब जो जिस फैमिली में है वो कौन है? और नैना वालों की फैमिली है। तो
करते रहे, आप लोगों के करने से किसको क्या जाता है। कुछ लोगों को शायद इंसानियत ही मर चुकी है। इंसान बोलती है ना कि इंसान तब तक जिंदा है जब तक उनके अंदर इंसानियत है। तो कुछ लोगों की इंसानियत इस हद तक मर चुकी है। पहले तो सितारा की माँ के लिए बहुत ही गंदा एक ब्लॉग बनाया, उसके अगेंस्ट सितारा ने बहुत हार्डली रिएक्शन दिया, फिर दिलबर बाबर से लेकर सब ने दिया। पर नैना और सलमा जो रिएक्शन दिया वो कोई रिएक्शन नहीं था, वो एक जैसे तुम तो मेरी बच्ची हो, अच्छी हो, थोड़ी सी संभाल जाओ, तुमने कोई गलती नहीं की, ऐसी वाली कोई रिएक्शन दिया, जो मैंने अपनी पिछले वीडियो में जाहिर भी किया था। तो नैना ने अपने ऊपर जब अनुषा ने बोला तो तुरंत स्ट्राइक भेज दिया। इसका मतलब नैना को स्ट्राइक देना आता है। तो अगर नानी के लिए प्यार है तो बेबो को क्यों स्ट्राइक नहीं भेजा। फिर बेबो को बचाने के लिए मुझे लगता है इसमें पाक विलेज का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि वो ही ज़्यादा लाभ झप कर रही है। क्योंकि मुझे लगता है सितारा की घर की हर किसी की फ़ोन नंबर, हर किसी की कॉन्टैक्ट, कौन किसकी क्या लगती है, किसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसमें बहुत बड़ी एक किरदार है प्रोफेसर आजम। हाँ, उन्होंने शायद इस ड्रामा के पीछे बहुत बड़ा किरदार है। तो उन्होंने बेबो को बचाने के लिए पिछले दिन एक लाइव किया, जिसमें बेबो कितनी अच्छी है, ये है वो है, बहुत कुछ बोला। देखो, जो लोग बेबो जैसी औरत को सपोर्ट करता है और उसके लिए अच्छा भला बोलती है, बेबो जोहा, वो बाद में उन्हीं को डसेगी। ये वक्त की जस्ट वेटिंग है, जब वक्त आएगा तो ये लोगों को भी डसेगी, तब हमें मजा आएगा। तो प्रोफेसर ने एक नया ड्रामा क्रिएट किया, मुझे लगता है उसी ने ही बेबो को सेव करने के लिए, बेबो ने नींद से उठा, मुंह भी नहीं धोआ, ऐसा वैसा, बहुत जल्दी में, बहुत टेंशन में आ गया, बेबो का बादाम खो गया। बादाम नहीं, उसका नाम एक्चुअली में शायद सद्दाम है। तो सद्दाम जो है वो अगवा हो गया। किसने किडनैप किया? सितारा और साजिद ने। मतलब कि सितारा साजिद जो हर रोज बर्थडे के लिए इधर उधर दौड़ भाग कर रही, इसी दरमियान कार लेकर पंजाब चला गया, उड़ के चला गया और कार की डिक्की में सद्दाम को लेकर चला आया। ऐसा कुछ। पागल की भी हर मतलब एक लिमिट होती है पागलामी की, पर इन लोगों की तो वो भी नहीं है। तो फिर ड्रामा फिर से फ्लॉप हो गया। वही कमजोर स्क्रिप्ट, कमजोर स्टोरी, कमजोर, गलत लोगों की कमजोर सोच। तो फिर सद्दाम की वीडियो आ गया और वो कहीं कुछ भी नहीं हुआ, अच्छी भली इंसान। तो यूज करो सद्दाम को, क्या जाता है। सितारा के अगेंस्ट तो कितने ही आए, कितने ही गए। कल रात की जो लास्ट लाइव आई थी, शायद वो मैंने देखा नहीं अभी तक, उसमें भी सुनाई दे रहा है कि असगर, सलमा, सितारा की अम्मी अब्बू, सितारा, साजिद, सब ने एक साथ एक लाइव में शायद एक हुए थे। और उसमें एक ऐसा बात आई है कि आज से सलमा की सपोर्टर्स, सितारा की हेटर्स, यानी सलमा की सपोर्टर्स, सलमा ने, हाँ ये तो इसके आगे वाली वीडियो में जो माँ के लिए अर्जेंट लाइव करने की कोशिश की थी, उसमें भी सलमा ने एकदम खुल के बोल दिया, उसकी सपोर्टर, उसकी टीम, सलमा की टीम जो है वो अनाउंस कर दिया था। तो वो आपसे इस मामले में कोई बात नहीं करेंगे शायद, ऐसा कुछ। तो देखते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम भी ऐसा कुछ ही करेंगे। हम भी इसी तरह के सपोर्टर्स हैं, तो हम क्यों किसी गंदे को लेकर पड़ रहे रहेंगे। तो हम भी छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। पर अगर वो लोग छोड़ेगी तो, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता वो लोग छोड़ पाएगी। सलमा खुद ही नहीं छोड़ पाएगी, क्योंकि इसके अलावा आज अगर सलमा बोलती है मैं सितारा के अगेंस्ट नहीं बोलूंगी, कल लोग क्यों सलमा को देखने जाएगी। उसकी ब्लॉग इतनी इंटरेस्टिंग तो होती नहीं है। फिर भी वो जो बना दिया, हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि वो क्या बोलना चाहती है। फिर हम पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम तो बोलेंगे सलमा पर। तो अब नैना को मेरी सवाल है फिर से, आपके ऊपर आई तो स्ट्राइक दे दिया अनुषा को, बेबो के लिए तो नहीं दिया। अब अगर सच में सितारा और सलमा पर एक सुलह हो जाती है तो नैना का क्या होगा? नादिम मामू जो है उसका क्या होगा? ये शाहरुख को क्या होगा? ये लोग किस टॉपिक पे बात करेंगे? क्योंकि सलमा कहाँ फंसी सबसे ज्यादा, हाँ, उसकी हर एक
जो प्रूफ था वो झूठ पकड़ा गया, उसके बाद भी सलमा ने अपने आप को संभाला नहीं, वो उठती रही। पर जब से सारी प्रूफ की जड़ सामने आने लगी तो सलमा ने, हाँ, आप सोच लिया अपने आप को बचाना है, क्योंकि अभी तो हाथ सिर्फ नैना तरफ आई है, कल को सलमा को भी लोग खुलियाम, सलमा कुछ बोलने की भी लायक नहीं रहेगी। तो इसलिए सलमा आप संभालने शुरू कर दिया, अच्छी बात है, शुरू कर दिया तो इसमें कायम भी रहो, कायम भी रहो। तो दोपहर तक तो सलमा की ब्लॉग आ जाने की बात थी, अभी तक क्या हुआ क्या पता, क्योंकि इसको तो रात को एक बात, सुबह को और एक बात, और रात फिर और एक, शाम आते तक और एक बात बन जाने की आदत है। अपनी ही बातों पर उसका कोई, नैना, सलमा, शाहरुख, इन सब की एक बात बहुत मजे की है, ये लोग कभी एक बात पर टिकी नहीं रहती। अभी ऐसा बोला तो कल किसी और बात बोलेगी। रजनीपन इन पर अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। तो देखते हैं वो लोग क्या वीडियो देते हैं, फिर नया रिएक्शन के साथ हाजिर होंगे। तो फिर से आयत तैयबा, हैप्पी बर्थडे टू यू बेबी, खुश रहो, दुनिया की हर खुशियाँ आप सबको मिले, मुस्तफ़ा, तैयबा, आयत, सबको, सितारा को नसीब में मिले, सितारा की हक की जो सितारा की जो टैलेंट है, सितारा की जो क्या बोलती है, वो जो काम कर रही है उसकी जो फल है वो उसको मिल जाए। और बाबर दिलबर को कॉन्ग्रेचुलेशंस, न्यू घर में आप लोग पहुंच गए तो इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।